चाइनीज साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये हॉर्सशू बैट यानी चमगादड़ से शुरू हो गया था। लेकिन वुहान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इस तरह के हॉर्सशू बैट्स ज्यादातर नहीं पाए जाते। उनके जो मतलब मेन डेटाबेस है, वायरस का जो डेटाबेस है, तो उसमें 22,000 डिफरेंट नमूने कोरोना वायरसेस के थे। और ये जो डेटाबेस था वो 12 सितंबर 2019 से ही गायब हो गया था, ऑफलाइन हो गया था। एक क्या बोलते हैं, आशा का किरण एक है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब इसमें लगी है, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि 90 दिन की इंक्वायरी होगी इसमें। आई कहाँ से, ये जानना जरूरी इसलिए है कि अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो आगे अगर इस तरह की महामारी आ जाएगी तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। और ये अगर जानवर से हुआ है या किसी लैब में इसको मॉडिफाई किया है या लैब से इसके सैंपल लीक हो गए, ये सब जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आगे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। शुरू में ही हमने पेपर्स पढ़ना शुरू किया था इसके बारे में, तो हुनान सी फूड मार्केट के बारे में लैंसेट में जो पेपर आया है तो उसमें लिखा है कि जो पहले वाली जो केसेस थी वो सारी हुनान सी फूड मार्केट से संबंधित नहीं थी। और आगे फिर जाके उनके सीडीसी डायरेक्टर जो है जॉर्ज गाउ, उन्होंने भी बताया था कि ये सी फूड से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि सी फूड इसका एम्प्लीफिकेशन पॉइंट था। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये लोग बता रहे हैं, मतलब चाइनीज साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये हॉर्सशू बैट यानी चमगादड़ से शुरू हो गया था। लेकिन वुहान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इस तरह के हॉर्सशू बैट्स ज्यादातर नहीं पाए जाते। और वो उस समय अपनी जो गहरी नींद होती है उनकी, जो विंटर्स में जो सोते हैं, वैसा वो टाइम था। तीसरी चीज ये है कि मैंने जैसे बताया कि ये जो छोटे चमगादड़ है वो सारे यूनान या ग्वांगडोंग ऐसे प्रदेश से वो प्रदेश में मिलते हैं। तो ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ। और दूसरी बात है कि कोई जानवर भी ऐसे नहीं मिले कि जो ना बीमार हो गए थे, तो जो इंटरमीडिएट एनिमल बोलते हैं उसका भी कोई मतलब पता नहीं था। इसलिए बहुत ये ऐसे पहेली सी बन गई थी कि ये कैसे शुरू हुआ, इसलिए हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना की जो लैब है उसमें राल बरिक है, वो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट अभी करके दिखाया कि सार्स कोरोना वायरस 2 है ना, तो उसको पूरी तरह से, जैसे आपके पास टाइप सीक्वेंस है, मतलब एक आपके पास एक वर्ड फाइल है, तो उससे आप वायरस बना सकते हो, ये उन्होंने बोला है। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब उन्होंने भी ये भी बोला है कि जैसे ना किसी वायरस को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, क्योंकि इस तरह से उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकता है कि इसके कोई भी उसमें ना क्या बोलते हैं, उसकी कोई भी क्या बोलते हैं, प्रिंट्स ना रहे, उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं रहते हैं, तो ऐसे भी वायरस तैयार हो सकते हैं। तो ये RATG13 जो है उसका ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में उन्होंने कलेक्ट किया था, ये रिसर्च वायरस था। और उन्होंने उसका जीनोम के सीक्वेंस का भी पता लगाया था 2018 में। तो जेंगली जो बैट वुमन कहलाती है, तो उसने उसका सीक्वेंसिंग 2018 में ही कर दिया था। तो जैसे मैंने आपको ये दो टेक्नोलॉजीज बताई, तो उसको यूज करके सार्स कोरोना वायरस 2 जैसे वायरस बन सकते हैं, मतलब टेक्निकली इट इज पॉसिबल। अभी हमारे पास सबूत नहीं है कि ऐसे बना कि नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। WIV में उनके जो मतलब मेन डेटाबेस है, वायरस का जो डेटाबेस है, तो उसमें 22,000 डिफरेंट नमूने कोरोना वायरसेस के थे। और ये जो डेटाबेस था वो 12 सितंबर 2019 से ही गायब हो गया था, ऑफलाइन हो गया था। और जब अभी WHO चाइना ज्वाइंट टीम वहां पे गई थी, तब क्योंकि हम राष्ट्रीय टीम ने हमने उनसे पूछा था कि ये डाटाबेस क्यों गायब हुआ है, तो उनको शायद ये पूछना ही था WHO टीम को, तो उन्हें पूछ दिया था। तो जेंगलीशी ने बताया था कि ये इन पे ना हैकर्स का वो हुआ था, 3,000 हैकर्स ने उसको हैक करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उसको उस डेटाबेसेस को ऑफलाइन कर दिया।
अब सवाल ये उठता है कि मतलब 12 सितंबर 2019 में हमें तो ऐसा नहीं पता कि कोरोना वायरस मतलब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था वुहान में भी। वुहान में तो हमने सुना है कि दिसंबर के शुरू में शुरू हुआ था, राइट? तो ये सितंबर में ऐसे क्यों उन्होंने किया, ये एक सवाल है। हमने उनको 3 लेटर, ओपन लेटर भेजे थे, तो उसमें आखिरी लेटर में हमने उनको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये 10 क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण, मैं बताती हूँ इन शॉर्ट। तो इसके ये जो RAT-G13 है उसके बारे में भी हमने पूछा था कि आपने कब सीक्वेंस किया, फिर और कौन से वायरस आपको मिले थे उस केव में से, मोजांग माइनशाफ्ट जहाँ पे ये माइनर्स गए थे और 6 लोगों को निमोनिया होता, उसके बारे में भी हमने पूछा था कि 8 जो अन्य कोरोना वायरस मिले थे उसके सीक्वेंस उन्होंने आउट नहीं किए थे, तो ये कौन से है। फिर उनके पास कोई लाइव वायरस है क्या, वहां से लाए हुए मटेरियल से आइसोलेट किए हुए। और ये था कि जो अर्ली सैंपल्स है वहां पे जो पेशेंट्स है उनके नमूने जो है, मतलब कुछ इनके जीनोम्स हमारे पास है, लेकिन कुछ इनका जो डेटा है मतलब दिसंबर से पहले जो उनके पास जो ब्लड बैंक्स वगैरह थे उसका डेटा भी पता होना चाहिए ना, मतलब कि ये पहले से कब शुरू हुआ एग्जैक्टली। और उनके फिर लेबोरेटरीज के बारे में भी हमने पूछा था, क्योंकि हमें जेंग्लिशी के एक डॉक्यूमेंट में मतलब उसका जो साइंस में पब्लिश हुआ क्वेश्चन आंसर है उसमें उसने लिखा था कि वो जो काम करते हैं कोरोना वायरस के साथ वो सारा लेवल 2 और लेवल 3 के लैब्स में, बायोसेफ्टी लेवल 2 और 3 लैब में होता है। तो हमने ये भी लिखा था कि मतलब ये क्या मतलब सिक्योर्ड है क्या, बिकॉज ये बहुत डेंजरस वायरस हो सकते हैं, तो ये काम कौन से लैब्स में होता है, फिर से हमने पूछा था। तो उसके भी मतलब ऐसे कुछ हमें वहां से कुछ WHO से भी सवाल मतलब उसके जवाब नहीं आए थे। अब ऐसे मतलब एक क्या बोलते हैं आशा का किरण एक है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब इसमें लगी है, तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि 90 दिन की इंक्वायरी होगी इसमें, और यूएस सीनेट भी पहले, उससे पहले यूएस सीनेट से भी बिल पास हुआ कि लैब, स्पेशली लैब की जो है इन्वेस्टिगेशन वो पूरी होगी, क्योंकि WHO टीम ने जूनोटिक का काफी किया लेकिन उनको कुछ मिले नहीं उसमें सबूत। तो यूएसए का अभी रोल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग अभी शायद उनका इंटेलिजेंस यूज करेंगे। उसके अलावा मुझे लगता है सारे देशों ने भी सपोर्ट करना चाहिए, या तो ये जो मतलब इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमने सपोर्ट करना चाहिए। और एक आखिरी में बात बताना चाहती हूँ कि ये जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है उसमें रोक पूरी तरह से रोक देना चाहिए, या तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लाने चाहिए, क्योंकि इससे काफी और डेंजरस वायरस बन सकते हैं। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.